चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो है हमें रिक्त खानों के अंदर जो पद आने हैं उनको ज्ञात करना है। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाए। देखिए इसके अंदर है क्या, हमें पता है अगर ये AP है तो ये A1 होगा, ये A2 होगा और ये A3 होगा। अब देखिए हमारे पास में कभी भी जो है यदि टोटल इन्फॉर्मेशन है और अगर जो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से जो है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन इस तरह से समझेंगे नोटबुक के आधार पर। तो देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका A1 दे रखा है 2, ये A2 होता है जिसे हमें ज्ञात करना है और A3 जो है वो दे रखा है 26। अब देखिए आपके पास में एक चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए कि जो A2 का फॉर्मूला वो क्या होता है। A2 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A+D, यानी अगर आपके पास में A हो और D हो तो आप जो है निकाल सकते हो A2। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो A1 है पहला पद होता है वही हमारा क्या होता है, A होता है। तो इसके हिसाब से जो है हमारा A दे रखा है 2, तो A तो आ चुका है लेकिन D नहीं है, तो D निकाल सकते हैं अपन। अच्छा D के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। हमारे पास में A3 दे रखा है जिसका फॉर्मूला क्या होता है A+2D। अच्छा A+2D के बराबर अपन 26 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में A तो दे रखा है, क्या है वो 2 है, इस 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो 2+2D बराबर में है 26। अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो देखो 2D के बराबर आ जाएगा 26 - 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब D को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, D से जो चीज़ गुणा में है उधर भाग में भेज देंगे, यानी 24 के अंदर लग जाएगा 2 का भाग, आ जाएगा 12। अब देखिए हमारे पास में A भी है और D भी हमने ज्ञात कर लिया है, तो करेंगे क्या, इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो A का मान तो था 2 और D का मान है 12, तो 2+12 हो जाएगा हमारा 14, यानी जो दूसरा हमारा पद निकलेगा वो क्या निकलेगा, 12 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जो इन्फॉर्मेशन हमें ज्ञात करनी है उसके लिए जो है जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनका यूज़ करेंगे तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अगला वाला करते हैं। सेकेंड वाला दोस्तों क्या है, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। तो देखिए A1 हमें ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन A2 दे रखा है वो है 13। A3 भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और A4 दे रखा है हमारे पास में 3। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, A1 का तो कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें पता है A3 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है A+2D। अगर हमारे को A निकालना है और A3 निकालना है तो हमारे पास में देखो A भी होना चाहिए और D भी होना चाहिए। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था जो जानकारी दे नहीं रखी है उसका अगर हमारे को पता करना है, यानी उस जानकारी को प्राप्त करना है, तो जो जानकारी दे रखी है उसका यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास में जो है A2 दे रखा है और A4 दे रखा है। अब देखिए हम जानते हैं कि A2 का जो फॉर्मूला वो क्या है A+D, तो A+D के बराबर जो है अपन 13 लिख सकते हैं, क्योंकि A2 का मतलब क्या होता है A+D होता है और A4 का मतलब क्या होता है A+3D, इसके बराबर अपन लिख सकते हैं 3। अब इन दोनों समीकरण का जो है अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको ज्ञात करेंगे। तो देखो हमारे साथ में जो है ये तो माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो देखो प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो देखो होगा क्या, इधर आएगा माइनस का 2D, उधर भी माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 गया, सॉरी 13 में से 3 गया 10 हो जाएगा। अब देखिए D का मान ज्ञात करना है तो इस -2 को 10 के अंदर भाग देंगे तो आ जाएगा 2 × 5 = 10, वो भी माइनस का। यानी देखो हमारे पास में जो है D का मान क्या आ चुका है -5। अब क्या करेंगे, A का मान निकालना है तो हम इसी समीकरण के अंदर जैसे ये समीकरण थी A+D = 13, यदि हमें A का मान निकालना है तो हम जो D का मान है उसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो जो D का मान है वो है -5, तो A प्लस -5। अब देखो बराबर में है 13, वापस कोष्टक खोलो तो प्लस माइनस माइनस यानी A-5 बराबर क्या हो जाएगा 13। अब ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी A प्लस हो जाएगा 13 + 5, यानी कितना होगा A = 18। तो ये देखो A भी हमने ज्ञात कर लिया है और A को हमें ज्ञात करना ही था, तो A तो 18 आ चुका ना, इसका मतलब हमारा ये जो मान आया है वो आ चुका है 18।
अब जब ये आ चुका है तो हमारे पास में A3 भी आ जाएगा, क्योंकि देखो A3 का फॉर्मूला क्या है, A + 2D। तो A तो हमने ज्ञात कर लिया है और D भी ज्ञात कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इन मानों को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा A + 2 भी आएगा। देखना A जो है वो है 18 + 2 × D, 2 × D, D का मान क्या था, 18 ही आया था। नहीं, D का मान क्या था, -5 था, ठीक है ना। तो -5, तो 18, 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना होगा, 18 में से 10 चला गया तो हो जाएगा हमारे पास में 8। तो ये मान जो है हमारा 8 आ जाएगा। तो देख लो 5-5 का गैप चल रहा है और ये हमारी एपीएफ हमें प्राप्त हो जाती है। ये बहुत सिंपल है, एक दूसरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, तब जो है हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है अगर इसको ध्यान से करें तो। अगला वाला करते हैं। अब देखो तीसरे के अंदर देखो क्या है, A1 दे रखा है, A2, A3, A4, यानी देखो A2 निकालना है और A3 निकालना है, लेकिन हमारे पास में A1 दे रखा है और A4 दे रखा है। तो मैंने पहले ही बताया था, जिसको ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए जो दे रखा है उससे हमारे को उसकी हेल्प लेनी है, यानी हमारे को A1 और A4 का यूज़ करना है ताकि हम A2 और A3 निकाल सके। तो देखिए यदि A2 का हमें मान ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है A + D, और A3 होता है A + 2D। ये बहुत सिंपल है, यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा। तो ये 1D है वैसे, लेकिन अपन इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। यानी देखो यदि A और D बाहर आ जाए तो हमारा मान हो सकता है। तो देखो A1 को ही तो अपन A कहते हैं, तो इन दोनों में A तो पहले से ही ज्ञात हो गया, यानी जो प्रथम पद है वो दे रखा है, यानी A का मान तो पहले से ही ज्ञात है, वो है 5। लेकिन चाहिए क्या, D चाहिए। तो D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में A4 अभी भी ऑप्शन में है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का होता है A + 3D। तो देखो इसको सॉल्व करो, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2। तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं 19/2। अब देखिए यहाँ से D ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में A दे रखा 5, इस 5 को यहाँ पर ट्रांसफर करो, 5 + 3D बराबर हो जाएगा 19/2। अब क्या करेंगे, इसको तो यहीं पे रखेंगे, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3D के बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, बट्टे के अंदर 1 हो जाएगा। अब देखना 3D बराबर 19 × 1 19, 2 पंजे 10, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और 2 एकम 2, तो आ जाएगा प्लस का 9/2। और इधर क्या चल रहा देखना, 3D के बराबर आ गया प्लस का 9/2। अब इसको वज्र गुणा कर दीजिए, तो ये जो है D सिंगल रह जाएगा और 9/2 के अंदर भाग लगेगा 3 का। अब 3 3 9 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2 हो जाएगा, यानी D का जो मान है वो 3/2 हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए जब D का भी मान आ गया और A का भी मान आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा A2 और A3 भी बाहर आ जाएगा। तो देखो A2 क्या आएगा, A2 है A + D, तो A हमारे पास में था 5 और D कितना निकला है 3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 2 × 1 सॉरी माफ करना 2 × 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1 × 3 होगा 3 और 2 × 1 होगा 2, 10 और 3 13/2 जो है हमारा A2 निकलेगा। उसी प्रकार A3 भी निकलेगा, तो A + 2D हमारा ये सूत्र था। तो देखिए A का मान था 5 + 2 × D, D हमारे पास में क्या था 3/2, जिसे हमने सिस्टमेटिक ज्ञात किया है ये वाला, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8। तो देखो हमने जो है A2 और A3 दोनों ज्ञात किए हैं, एक तो आया है 13/2 और एक आया है 8। तो बहुत ज़्यादा इजी है अगर इसको अपन तरीके से करें तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमने ये पार्ट तो कर रखा है, जिस पार्ट 1 के अंदर जो है हमने 1 से 3 वाला क्वेश्चन कर लिया है। अगले वाले के अंदर जो है इसी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको देखनी है, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस लिंक पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको जो है क्वेश्चन तीसरे के, चौथे और 5वें की भी वीडियो मिल सके। तो कंटिन्यू सारा चैप्टर करवा रखा है, सारे उदाहरण करवा रखे हैं, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इसी चैनल की प्लेलिस्ट और इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में चले जा सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तभी चैनल ग्रोथ करेगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।